छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। 505 करोड़ का अनुपूरक बजट चर्चा के बाद पारित हुआ। विपक्ष को कर्ज लेने के मामले में सीएम भूपेश बघेल बोले हैं, रमन सरकार में 16% लोन लिया था, हमने अभी तक 20% कर्ज लिया है। हेलीकॉप्टर के खर्चे को मुद्दा बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को चूना लगा रही है। तो आज की सदन की कार्रवाई काफी हंगामेदार रही। कई मुद्दों पर हंगामा हमें देखने को मिला, लेकिन चर्चा भी हुई है सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में। चर्चा के बीच ही, हंगामे के बीच ही 505 करोड़ का अनुपूरक बजट चर्चा के बाद पारित हो गया। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। केंद्र सरकार पर कई सारे आरोप भी लगाए हैं कार्रवाई के बाद। देखिए 2020-21 का जो मुख्य बजट का आकार था वो 95,650 करोड़ का था। प्रथम अनुपूरक आकार 3,807 करोड़, द्वितीय अनुपूरक 2,387 करोड़ और तृतीय अनुपूरक का आकार है वो 505 करोड़ का। कुल मिला के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अनुपूरक सहित बजट का कुल आकार 1,02,349 करोड़ का हो गया है। इस प्रकार से 505 करोड़ का एक अनुपूरक बजट था जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। मैं कह रहा हूँ कि यदि 14,000 करोड़ भारत सरकार हमको दे देती जो हमारे हिस्से का है, हमको कर्ज नहीं लेना पड़ता, कम लेना पड़ता। और ये भारतीय जनता पार्टी से लोगों को कहूँगा कि आप प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से मिल के कम हमारी सहायता करिए, क्योंकि ये कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये तो पूरे छत्तीसगढ़ का सवाल है। वहीं अनुपूरक बजट को लेकर निशाने पर रही भूपेश सरकार। बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश की सरकार को बताया गरीब सरकार। पूर्व सीएम रमन सिंह ने बजट पर सवाल उठाए। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। पूंजीगत व्यय में कितना खर्च किया गया और राजस्व मद के लिए कितना प्रावधान था। आश्चर्य करोगे आप लोग कि पूंजीगत व्यय के लिए जो मद किया गया था, ये मद 100 रुपया, 100 रुपया और 100 रुपया, यानी 300 रुपये के प्रावधान पूरे बजट में 505 करोड़ का पूंजीगत व्यय था। बाकी पूरा राजस्व मद में पूरा का पूरा प्रावधान था। यानी इतनी बहस की जरूरत ही नहीं है कि आप यदि 11 करोड़ का पुल का निर्माण कवर्धा रोड में कर रहे हो तो 100 रुपया का टोकन प्रावधान। और आज पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। राष्ट्रपति के द्वारा संरक्षित कोरवा आदिवासी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ में जितनी घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो रही हैं वो शर्मनाक घटनाएं हैं और उसके ऊपर में सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, ये और ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। कि सप्लीमेंट्री जो बजट है, खास करके जो गरीबों के लिए, उनके कल्याण की योजनाओं के लिए और उसके जो मैचिंग ग्रांट है उसकी प्रतिपूर्ति के माध्यम से इस बजट में शामिल किया जाए ताकि आने वाले समय में उनको लाभ मिल सके। लेकिन मैंने कहा कि दीनहीन सरकार की दीनता को प्रदर्शित कर रही है ये बजट। तो इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, आज का दिन भी काफ़ी हंगामेदार रहा। कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक बहस हुई है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो एक सकारात्मक माहौल आज सदन के अंदर देखने को मिला है। एक अच्छा जेस्चर भी देखने को मिला है, जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने नाराज विपक्ष को मनाने की भी कोशिश की। बिल्कुल, देखिए आज का दिन कामकाज के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि अनुपूरक बजट पे आज चर्चा थी। अगर ओवरऑल आज की पूरी कार्यवाही को अगर हम देखें तो आज विपक्ष का आक्रामक रुख भी हमें देखने को मिला, वहीं जो सत्ता पक्ष है उसके द्वारा धारदार जो सवाल सामने आए थे उनके जवाब भी दिए गए। सिलसिलेवार अगर हम मुद्दों पर नज़र डालें तो सबसे पहले कार्यवाही शुरू होते ही गतिरोध जो है वो कल से जो कायम था उसकी छाया भी आज दिखाई दी, क्योंकि कल ही नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका जो नहीं मिला था उसकी वजह से बीजेपी के विधायक नाराज थे, उन्हें मना लिया गया। फिर प्रश्नकाल हुआ और आज 3-4 प्रमुख मुद्दे जो कि पूरे सदन में छाए रहे वो इस प्रकार से थे
कि पहले तो शराब बिक्री का जो रिकॉर्ड है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने कायम रखा है। आज के सदन के जवाब में ये बात सामने आई और ये बात भी सामने आई कि 10 करोड़ की ऐसी राशि है जो कि बैंकों में आय होने के बाद भी प्लेसमेंट एजेंसियों ने जमा नहीं की है और ये मुद्दा जोर शोर से उठा, जिसमें कार्रवाई की बात भी आबकारी मंत्री ने कही है। इसी तरीके से जो कांग्रेस के विधायक हैं विनय जायसवाल, उनके सवाल पर आज जो मंत्री हैं उद्योग कवासी लखमा वो घिरे नजर आए। जमीन के बंदरबाट का भी आरोप लगा और इसकी वजह से एक अधिकारी पर उद्योग विभाग के कार्रवाई भी करनी पड़ी। लेकिन विपक्ष ने जो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए वो थे धान खरीदी से जुड़े हुए ध्यानाकर्षण मुद्दे में विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया कि धान खरीदी के दौरान जो अवस्था रही और धान खरीदी के दौरान किसानों को जो धान बेचने का मौका नहीं मिला उनका क्या होगा। लेकिन इस संबंध में जो जवाब आए वो काफ़ी गोलमोल थे और कई विभागों से जुड़ा हुआ धान खरीदी होने की वजह से इस मामले में विपक्ष ने वॉकआउट किया। वहीं काम रोको प्रस्ताव लाने के हर दिन एक रणनीति सी बना रखी है विपक्ष ने, जिसमें आज महिलाओं पे जो अपराध हो रहे हैं उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया और उस पर भी हंगामा हमें सदन में देखने को मिला। लेकिन महत्वपूर्ण ये रहा कि 3 घंटे की चर्चा के बाद आज अनुपूरक बजट 505 करोड़ का पास हो गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा और केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलने का भी आरोप लगाया। तो कामकाज के लिहाज से अनुपूरक बजट पास हो गया, लेकिन जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा था उनके आधार पर उसने सत्ता पक्ष को घेरने की जमकर कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल मोहन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो अनुपूरक बजट पास हो चुका है और इस पर घमासान भी देखने को मिला। अनुपूरक बजट पर बहस भी हुई और कई ऐसे मुद्दे भी रहे जिस पर हंगामा हमें देखने को मिला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हमें देखने को मिली है। कई अहम